दब जाती है, बट ठीक नहीं होती। और आज आयुर्वेद की वजह से हम बीमारी की जड़ को ठीक कर सकते हैं। अगर किसी बीमारी की जड़ को ठीक किया जाए तो बीमारी ठीक होगी, क्योंकि मेन तो जड़ ही है। अगर पेड़ को जड़ से काटेंगे तो पेड़ खत्म हो जाएगा कि रहेगा? अगर ऊपर से काटेंगे तो रहेगा। तो वही काम, एग्जांपल यही है कि अगर अंग्रेजी दवाई ऊपर से काटती है, यानी कि सिर्फ ऊपर से, तो दोबारा से फिर रोग उभर जाता है। और देसी दवाई क्या करती है, अंग्रेजी जो सप्लीमेंट है, जो आयुर्वेद है, जो हमारी खुराक है, वो क्या करेगी, हमारी बीमारियों की जड़ पे काम करेगी। जो कीएम की बात करूं तो ये आखिर बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि इस प्रोडक्ट की हमें क्या जरूरत है। कितने लोग अपने आप को मानते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ? कितने लोग मानते हैं? क्यों? सब खाना पीना सब खा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, तो क्यों नहीं स्वस्थ? दवा नहीं खा रहे हैं इसीलिए स्वस्थ नहीं। नहीं, दवाई कोई स्वस्थ नहीं करेगी। दुनिया की कोई दवाई स्वस्थ नहीं करेगी, क्योंकि ये कोई दवाई नहीं है। अगर किसी के दिमाग में है कि ये दवाई है, तो दवाई नहीं है। ये फल फ्रूट जड़ी बूटियों की दवाई है। इसमें दिया भी है, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो जितनी भी है जो जितनी भी हमारी इस ब्रोशर पे दिख रहा है, ये क्या चीज है? फ्रूट्स है, जड़ी है, ठीक है ना। ये अलग अलग तरीके के फल फ्रूट है। बहुत फ्रूट आपने खाए भी होंगे। तो कहीं ना कहीं इस दवाई में ये सब फ्रूट डाले गए हैं। तो ये दवाई, ये जो हमारा खुराक है, ये कैसे काम करता है? किसी अच्छे साइंटिस्ट का कहना है, जिस इंसान की खुराक सही है तो उसको कोई दवाई की जरूरत नहीं, और जिसकी खुराक गलत है तो उसके ऊपर दवाई भी काम नहीं करेगी। इससे हमें समझ में आता है कहीं ना कहीं हमारी खुराक गलत है, क्योंकि खाना पीना हमें जो न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी को वो नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि खाने को तो हम पेट किसी भी चीज से भर लेते हैं, उससे क्या मिलता है? सिर्फ एनर्जी मिलती है उस टाइम पे। पर बॉडी को क्या चाहिए? बॉडी किससे चलेगी? न्यूट्रिशन से, विटामिन से। गाड़ी की टंकी भरने को तो हम पानी से भी भर सकते हैं, पर चलेगी किससे? पेट्रोल से। तो ये भी हमारा एक इंजन है, ये चलेगा किससे? ये न्यूट्रिशन से चलेगा, विटामिन से चलेगा। तो हम दे क्या रहे हैं? तेल मसाला, तली हुई चीजें, फास्ट फूड, जितने भी चीजें दे रहे हैं हम, वो कौन सी चीजें दे रहे हैं जो हमें स्वाद लगती है। कितने लोगों को स्वादिष्ट खाना अच्छा लगता है? कितने लोगों को लगता है? सबको लगता है। पर हमें स्वादिष्ट खाना नहीं खाना चाहिए। हमें वो खाना चाहिए जो स्वाद कहाँ तक रहता है? सिर्फ गर्दन तक, मुंह तक ही रहता है, जीभ तक ही रहता है। उसके नीचे पता लगता है कि खाने का स्वाद है या नहीं है। तो हमें वो चीजें खानी चाहिए जो हमें हेल्दी रखे, यानी न्यूट्रिशन बेस्ड। हमें ज्यादातर, पहले लोग क्या करते थे, ज्यादातर खाना कच्चा खाते थे, पका हुआ। जितना आज तेल मसाले, जो पकी हुई चीजें है, वो ज्यादा नुकसानदायक है। चाहे आप, बहुत सारे लोग कहेंगे मैं घर का बना खा, घर में भी तो वो वही तेल मसाला। तो कहने का मतलब है हमारी बॉडी दो तरीके से काम करती है, एक होती है एसिडिक और एक होती है अल्कलाइन। तो हमारी बॉडी आज क्या हो चुकी है? एसिडिक हो चुकी है, तेजाबी। गैस तेजाब मेरे ख्याल से 100% लोगों को बनता है, यस सर? तो हमें, हमारी जो बॉडी होनी चाहिए वो होनी चाहिए अल्कलाइन, ठीक है। तो हमें अल्कलाइन करने के लिए क्या खाना पड़ेगा? कच्ची चीजों का ज्यादा सेवन करना पड़ेगा, चाहे वो कच्चे सलाद हो, सब्जियां हो, कुछ भी हो, फ्रूट हो। क्योंकि जितना तेल मसाले की चीजें कम खाओगे उतना आप हेल्दी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। तो आप अपना लाखों करोड़ों जो रुपया कमाओगे वो डॉक्टरों को ना देके अपने आप पे लगाओगे। तो इससे क्या होगा? आपका सबसे पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में माया। तो सब आप, जयशंकर जी ने बढ़िया ढंग से बताया, और इसका 2-3 मिनट और लूंगा मैं। तो ये काम कैसे करता है? ये काम सबसे पहले हमारी बॉडी को क्लीजिंग करता है। जैसे हम डेली नहाते हैं ना सब, तो वैसे ही नहाने का काम करेगा। जितने ऑर्गन है उसको क्लीजिंग करेगा। दूसरा काम करेगा न्यूट्रिशन बेस, क्योंकि खाने में न्यूट्रिशन नहीं है। ज्यादातर लोग दाल चावल सब्जी यही खा रहे हैं। तो ये जो न्यूट्रिशन दूसरी चीजों से मिल रहे हैं, दूध दही फल फ्रूट से मिल रहे हैं, वो भी प्रोवाइड कराएगा। तीसरा काम करेगा हीलिंग प्रोसेस। ये हमारी बॉडी में, ये अपने आप में एमबीबीएस डॉक्टर का काम करेगा। क्यों करेगा?
क्योंकि MBBS डॉक्टर अपने आप ढूंढ के जांच करा के चेक कर लेता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ये भी वही काम करेगा कि हमारी बॉडी में अगर 4, 6, 10 बीमारियां भी है तो ये अपने आप ढूंढ के बारी बारी से वर्क करेगा। चौथा काम करेगा हमारे गट्स के ऊपर। जैसे जयशंकर जी ने बताया, जो गट्स क्या होता है, छोटी आंत में हमारी गट्स होता है, वो अगर हवा, पानी, भोजन जो टॉक्सिन की वजह से लीक हो जाता है, जैसे कि हमारा जो A4 साइज पेपर होता है उससे 100 गुना पतला होता है। आप समझ सकते हो कितना पतला होता है, जैसे कान का पर्दा कह सकते हैं। तो इतना पतला होने के बावजूद अगर फटेगा तो ये टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन है। अगर ये टॉक्सिन अंदर जाएंगे खून के अंदर तो हमारे जितने भी हार्मोन है डिस्टर्बेंस हो जाएगी और प्रॉब्लम क्रिएट हो, बीमारियाँ आएंगी। अगर हमारा गट्स प्रॉपर है, सिर्फ न्यूट्रिशन ही खींचता है बॉडी, क्योंकि जो हमारी आंत है 22 से 26 फुट लंबी है, उसमें सुराख होते हैं। जैसे चाय छलने वाली छलनी, चाय क्यों छलनी से क्यों छानते हैं? ताकि चाय पत्ती ना जाए, तो वो भी वो छलनी की तरह काम करेगा ताकि टॉक्सिन गंदगी हमारी खून में ना जाए। अगर नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, हमारे सेल क्या रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, और फ्रेश रहेंगे तो फ्रेश काम करेंगे, और बॉडी क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी। तो इस तरीके से, इन 4 तरीके से हमारी बॉडी को ये स्वस्थ रखेगा। क्योंकि आज क्यों जरूरत पड़ी उसके ऊपर होगा। आज इसलिए जरूरत पड़ी, 20-30 साल पहले हमारा हवा, पानी, भोजन क्या था, स्वस्थ, शुद्ध। आज क्या है, हालत खराब है। आज बहुत ज्यादा हालत खराब है, क्योंकि हवा, पानी, भोजन, और उस पर करने में कौन लगा, इंसान ही उसको खराब करने पे लगा है। पर किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं है कि वो बदल सके। कोई बदल सकता हवा को, क्योंकि एक इंसान के भरोसे नहीं। पानी को बदल सकता है कोई इंसान, नहीं बदल सकता। खाने को कोई बोल सकता है जाके किसान को, भैया तुम पेस्टिसाइड सप्रेट ना डाल, नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने पैसा चाहिए। पैसा वो फसल बढ़ाने के लिए उसने डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा दाम लेना, हर इंसान पैसे कमाने के लिए लगा। तो दूसरा काम है, कितने लोगों को पैसा चाहिए, वेल्थ कितने लोगों को चाहिए, पैसा